नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खड़े हैं लुधियाना के आतम पार्क में। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का कहना है, कोटि धेनु जो कटत बचाई, ऐसा पुण्य प्रचारक ताई। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित पुस्तकों का प्रचार संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं आज लुधियाना के अंदर में आतम पार्क के शहर के अंदर में जो एरिया में हैं वो कर रहे हैं। तो आइए हम आज जानते हैं कि आखिर लोग इन पुस्तकों को क्यों लें, और इन सवालों के साथ में उनसे हम ये सवाल करेंगे और जानेंगे उनके जवाब कि आखिर उनके इसके बारे में क्या राय है और क्या विचार हैं और किस उद्देश्य को लेकर ये पुस्तक सेवा की जा रही है लुधियाना के अंदर। आइए हमारे साथ। आप ये जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा पुस्तक लिखी हैं, तो ये आप इसका क्या उद्देश्य है आपका बांटने का? इसका उद्देश्य है कि जो भी प्राणी इसको पढ़ता है, नशा दुख बीमारी से छुटकारा मिलता है, मालिक के सही मार्ग है। आपको यकीन है कि इस पुस्तक को पढ़ने से नशा और बीमारियां दूर हो जाती हैं? हाँ जी। और इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, स्वयं कबीर साहब ही आए हुए हैं। तो जिस तरह से देख रहे हैं कि संत रामपाल जी के शिष्य कह रहे हैं कि इस पुस्तक को पढ़ने से दुख बीमारियां दूर होती हैं। आइए हम आगे चलते हैं और कुछ लोगों के विचार जानते हैं। लोग इन पुस्तकों को क्यों लें? सर, इसमें एक तो परमात्मा का ज्ञान बताया हुआ है और इसमें सभी ग्रंथों के सभी धर्मों के बारे में बता रखा है। भी हमें इस धरती पे किस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी की हस्तलिखित पुस्तक है ज्ञान गंगा। इसमें सभी ग्रंथों का सार दे रखा है। किन ग्रंथों का सार दे रखा है? इसमें श्री भगवत गीता, 18 जितने भी अपने वेद हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद हैं, हमारे सदग्रंथ साहिब, इसमें सारा पूर्ण ज्ञान दे रखा है परमात्मा ने कि हमें ग्रंथों में जिसमें बताया रखा है भी किसकी भक्ति करनी चाहिए, इसमें सब सारों का निचोड़ दे रहा है। अभी एक बहन मिली थी, वो कह रही थी कि इस पुस्तक को पढ़ने से दुख और बीमारियां दूर होती हैं। क्या ऐसा सच है? बिल्कुल जी, दूर होती हैं, क्योंकि इसमें हमने कोई अपनी तरफ से ज्ञान नहीं डाल रखा है। इसमें जैसे सभी हमने प्रमाण लगा रखे हैं साथ में कि भाई हमने गीता का प्रमाण लगा रखा है, जितने हमारे वेद है उसका प्रमाण लगा रखा है। अगर देखो, अगर इसमें जो प्रमाण दे रखे हैं, आप बाहर से कोई पुस्तक उठा लीजिए, बाहर से गीता उठा लीजिए, अगर हमारे ज्ञान में, अगर उनके ज्ञान में अगर मेल खाता है तो ठीक है, नहीं तो आपकी जुत्ती हमारा सिर है। ये जिस प्रकार से आज इन से बात की हमने, हमें बताया गया कि सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है। आइए और कुछ लोगों से हम इसके बारे में जानकारियाँ लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ आप पीछे देख सकते हैं कुछ महिलाएं जुड़ी हैं जो अपने नन्हे छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर चिलचिलाती धूप में संत रामपाल जी महाराज की इन पुस्तकों का प्रचार कर रही हैं। आइए जानते हैं अपने सवालों के साथ लोग इन पुस्तकों को क्यों लें। इसमें कबीर साहब जी की वाणियाँ लिखी हैं। ये पूर्ण परमात्मा की किताब है। इसे पढ़ने के बाद ही पता लगेगा हम जन्म मरण मृत्यु में क्यों फंसे हुए हैं और कबीर परमात्मा ही परमात्मा है। इसमें इस किताब में लिखी हुई है, ज्ञान गंगा किताब में। तो आप छोटे से बच्चे को भी लेकर के इस धूप में, चिलचिलाती धूप में प्रचार कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बच्चों के लिए इसलिए लेके आए हैं कि बच्चे भी समझेंगे, इस ज्ञान को देखेंगे। आजकल का समाज बिगड़ रहा है, बच्चों को भी इसीलिए लाते हैं कि बच्चा भी देखेगा, भक्ति करना चाहिए। ये सेवा कर रहे हैं तो बच्चों को भी फर्क पड़ेगा इस चीज़ से। तो आप क्या कहना चाहेंगे, लोग इन पुस्तकों को क्यों लें? सर, ऐसा है कि इस पुस्तक में ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि इसको पढ़ के समाज में इतना सुधार हो रहा है। जैसे कि लोग नशा करते हैं, इसको पढ़ने से लोगों के अंदर की बुराई ख़त्म हो रही है, और जैसे समाज में फैली हुई जो कुरीतियाँ हैं उनमें भी सुधार आ रहा है। जैसे कि दहेज मुक्त विवाह करते हैं लोग। मैं ये कहता हूँ, मेरा ये सवाल है कि नशा मुक्ति के ऊपर, दहेज प्रथा के ऊपर दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित पुस्तक ही क्यों? ऐसा है सर कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है, और पूर्ण संत के शब्दों में मतलब ना शक्ति होती है, और उनका ज्ञान जो है ये धार्मिक जो शास्त्र है उसके आधार से ये प्रमाणित ज्ञान है। इसकी वजह से ये समाज में ज़्यादा असर कर रही है। लोगों के अंदर काफ़ी मतलब देखने को मिलता है कि बहुत असर कर रही है ये पुस्तक, और इनका जो ज्ञान है वो शास्त्रों के आधार से प्रमाणित ज्ञान है। तभी तो जेल में रहते हुए भी लोग उन्हीं के पुस्तकों को क्यों पढ़ रहे हैं। में बहुत से समाज सुधारक
बातें लिखी हुई हैं। जैसे आजकल हमारी युवा पीढ़ी जो है नशे में जा रही है, तो उस नशे से बचाने के लिए, मतलब उससे बचने के लिए इसमें ढेर सारी बातें लिखी हुई हैं। और जैसे आजकल व्यभिचार बढ़ गया है, लोग अश्लील फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज के शिष्य फिल्में, गाने, टीवी नहीं देखते हैं क्या? जी हाँ जी, वो अश्लील फिल्में और ये गाने वगैरह ये सब चीज़ें नहीं सुनते हैं। तो इससे हमारे समाज पे बहुत, मतलब इन सब चीज़ों से बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पर जैसे संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं वो ये सब चीज़ें सुनते तो है नहीं, तो इससे उनका दिमाग भक्ति की तरफ और अच्छी चीज़ों में ज़्यादा लगता है। और इसके अलावा मतलब जैसे समाज में बहुत सी और भी बुराइयाँ, दहेज प्रथा, और जैसे कि चोरी करना, ठगी करना, घूसखोरी, संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों में इन सब चीज़ों के खिलाफ भी बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं जो इन सब चीज़ों को समाज से उखाड़ फेंकती हैं। हमारे दर्शकों को बताइए कि लोग इन पुस्तकों को क्यों लें? सर, इसमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी आज तक किसी भी संत ने ये नहीं बताया कि पूर्ण परमात्मा है कौन वास्तव में। तो वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया कि पूर्ण परमात्मा वास्तव में है कौन। इसलिए हम इस पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं और इस पुस्तक से नशा मुक्त देश बनता है। मतलब इस पुस्तक को लेने से सभी सुधार होते हैं हमारे। तो आप से हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सभी धर्म परमात्मा का ही नाम लेता है, भगवान का ही नाम लेता है, तो केवल संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित पुस्तक ही क्यों लें? क्योंकि इसमें सभी ये सत्य ज्ञान है। इसमें सभी धर्म ग्रंथों, आज तक जितने भी देखिए सारे अपने धर्मों को मानते हैं, सभी अलग अलग चल रहे हैं। किसी का कोई सिर पैर नहीं, कोई किसी को पूज रहा, कोई किसी। जब परमात्मा एक है, सारे ग्रंथ हमारे एक परमात्मा बता रहे हैं, सबकी विधि सारे ग्रंथों में परमात्मा एक है, तो अलग अलग हम क्यों बटे हैं? इसका मतलब हमारा ज्ञान गलत है सभी का। हम एक परमात्मा है तो उसकी विधि भी एक ही है पाने की, और उसका ज्ञान भी एक ही है। तो संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म ग्रंथों से निचोड़ निकाल के बता दिया, भाई ये परमात्मा है, ये उसकी भक्ति विधि, यही करने से हमें सुख होगा, मोक्ष प्राप्ति होगा और सारे लाभ मिलेंगे। देखो, जो संत रामपाल गुरु महाराज जी इसमें लिखे हुए हैं उनसे घृणा करते हैं। हमको घृणा नहीं करना चाहिए, उनके सच्चाई के बारे में जानना चाहिए, सबको और पढ़ना चाहिए। कोई ऐसा क्यों लिखे हैं? अगर बुराई है तो सच्चाई ले आवे सामने की, बुरा है, अच्छा है तो उसको अपनाना चाहिए। हमको अपने ज़िंदगी का आधार बनाना चाहिए, तभी अपने घर का हम रास्ता पा सकते हैं, ऐसे नहीं। तो हमारा आपसे यही सवाल है कि लोग इन पुस्तकों को क्यों लें? सर, पहली बात तो इन पुस्तकों को लोग इसलिए लेंगे क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो कि जो हमारा ये समाज है आजकल, जो युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर लगी हुई है। ठीक है जी, नशे के साथ साथ और दहेज, जो सबसे बड़ी कृति है दहेज प्रथा। तो जो ये अंधेरा छाया हुआ हमारे इस संसार पर दहेज को लेकर या नशे को लेकर, सबसे उस अंधेरे को दूर करने के लिए ये एक उजाला का काम करती है ज्ञान गंगा पुस्तक, जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। जीने की राह, ज्ञान गंगा है, और भी कई पुस्तकें हैं। तो जो भी इन पुस्तकों को पढ़ता है, पहली बात तो उनका नशा छूट जाता है। अगर कोई व्यक्ति इसको पढ़ता रहेगा ना तो उसका वैसे ही ऑटोमेटिक नशा छूट जाता है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं, अनुयायी हैं, वो दहेज मुक्ति जो विवाह है, रमैनी है, वो करते हैं, जिसमें ना तो 1 रुपये का, जो ना ही 1 रुपये का लेते हैं, ना कुछ देते हैं। तो हम आपसे कहना पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से दहेज प्रथा के ऊपर, नशे के ऊपर, और बहुत सारे सरकार ने मुक्ति केंद्र खोल रखे हैं और बहुत सारी समाज के अंदर में ऐसे अभियान चला रहे हैं, आखिर उसके सामने इसका क्या औचित्य है? यानी कि आप इसके बारे में क्या महत्व है? सर, जैसे कि आपने देखा होगा नशा मुक्ति केंद्र और भी जो गवर्नमेंट द्वारा जो सर्विस दी जा रही है लोगों को, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट इसलिए नहीं है क्योंकि आपने देखा होगा कई बार कि लोग नशा मुक्ति केंद्र में जाते हैं, युवा जाते हैं, जब वहाँ से महीना 10 दिन रह कर जब बाहर आते हैं, फिर वो 10-20 दिन तो सही रहते हैं, उसके बाद फिर वो नशे में लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की जो नीतियाँ हैं वो फेल नज़र आती हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ऐसे गुरु हैं जिनके वचन के द्वारा ही लोग नशा करना छोड़ देते हैं, उनके वचन में शक्ति है। हमारे साथ कुछ ऐसे भी शख्स जुड़ चुके हैं जिन्होंने इन पुस्तकों को खरीदा है। तो आखिर उन्होंने इन पुस्तकों को खरीदा है, आखिर उनके किस आधार पर खरीदा है? आइए उनके विचार जानते हैं। हम अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं कि उन्होंने ये पुस्तकें खरीदी क्यों हैं। सर नमस्कार। जी, इसलिए हमने खरीदा। सर नमस्कार, आपका नाम क्या है? उमा शंकर बसु। कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश के। जी, मध्य प्रदेश के रहने वाले। आप यहाँ लुधियाना में कब से रह रहे हैं? हम रह रहे हैं सर 10 साल हो गए। आपने आज ये संत रामपाल जी के द्वारा जो पुस्तक लिखी है, आपको यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं लोग, तो आपने ली, तो आपको इसमें क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, इसको पढ़ने में हमको आनंद आया,
बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम लोग इसको पढ़ करके कुछ शिक्षा लेना चाहते हैं। कुछ इसमें यानी कि हम इसको पढ़ करके कुछ अच्छाई कर सकते हैं। इसमें कुछ आपने अभी कुछ सरसरी दृष्टि में कोई आपने कुछ देखा जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इसमें क्या आपने पढ़ा? हमने जो पढ़े नशे के बारे में, बुराइयों के बारे में, हमको अच्छा लगा इसलिए पढ़े, इसलिए हम ले लिए। हम लोग भी अपना सुधारना चाहते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो हम। धन्यवाद। तो इस तरह से हमारे साथ ये जुड़े थे, इनका भी यही विचार है कि इसमें बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स पे हमें इसमें जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो विचार हैं वो बहुत अच्छे लगे। और आइए चलते हैं हम और कुछ दर्शकों, अपने दर्शकों को और कई और लोगों को भी देखते हैं कि आखिर इन पुस्तकों को क्यों लें, अगर किसी ने ली है तो उनके इसके विषय में क्या विचार हैं, हम आइए जानते हैं। इसमें जी पूर्ण परमात्मा की जानकारी है हमारे सदग्रंथों के हिसाब से, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। इसमें चारों धर्मों को एक करके बताया गया है भी हमारे चारों धर्मों के हिसाब से एक परमात्मा कौन है। इसमें जी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, उसके प्रमाण दिए गए हैं। और आप आए दिन देखते होंगे ट्विटर पे भी इसका ट्रेंड टॉप पे चलता होता है भी कबीर साहब जी परमात्मा है, और इसको सारी दुनिया फॉलो कर रही है और इसको पढ़ने की इच्छुक है, इस किताब को, ज्ञान गंगा को, कि इसमें ऐसी कौन सी जानकारी है। इसमें और भी बहुत बातें बताई गई हैं, आप इसको सुन सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। हमारे जितने भी हमारे धर्म शास्त्र ग्रंथ है, उन्हीं के आधार से, उन्हीं में से प्रूफ लिए हुए हैं। जैसे वो बहुत मोटे मोटे हैं ग्रंथ साहब, जैसे उनको बच्चे नहीं पढ़ पाते, और इस पुस्तक में उन सब का ही समाधान है, सभी का ही सार है। इस पुस्तक में छोटी सी पुस्तक है, इसको उसमें सब विधि इसमें दी हुई है। और जितने भी जिन भी जैसे किसी को रोग भी है, जितना मर्जी खतरनाक रोग हो, और बहुत पब्लिक के, बहुत जनता के इस पुस्तक को पढ़ने से रोग खत्म हुए हैं, नशा करने वालों ने नशा छोड़ दिया है। जैसे हमारे मिशन में एक दहेज का बहुत है, हमारे गुरुजी देश को नशा मुक्त और दहेज मुक्त बनाना चाहते हैं। जो हमारे देश में ये कुरीतियाँ चली हुई हैं, पखंडवाद चला, इन सब को छुड़वाने का हमारे गुरुजी ने एक मिशन चलावा है, इसलिए हम ये सेवा करते हैं। और कितने ही परिवारों ने, कितने लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने नशा छोड़ा है, और सब ने दहेज मुक्त अपने बच्चों की शादियाँ की हैं, कोई 1 रुपया भी नहीं लगता है। क्या नाम है आपका? नेहा। हमारा यही आपसे सवाल है कि भी लोग इन पुस्तकों को क्यों लें? जैसे कि देखा कि सैकड़ों संख्या में यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और युवा इस पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं, तो आखिर लोग इन पुस्तकों को क्यों लें, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। ये हमारे सतगुरु देव जी के लिखित पुस्तक है, इसमें सारे सदग्रंथों का निचोड़, और हमारे गुरुजी ने ये बताया हमें नशा मुक्त भारत बनाना है। और जितनी भी आम जनता है, जैसे जितना भी युवा वर्ग है, वो जो आज नशे के ग्रस्त में है, हमारे गुरुजी ने हम नशा मुक्त देश बनाना है, इसलिए इस पुस्तक को पढ़ें। तो आपने देखा कि किस तरह से जो नशा मुक्त भारत, स्वच्छ भारत और दहेज रहित भारत का जो सपना संत रामपाल जी महाराज जी ने संजोया है, और उस सपने को साकार करने के लिए उनके हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं, उनके द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं, समाज के अंदर में उनका प्रचार कर रहे हैं। और ये आंधी तूफान, तेज़ धूप, इन सब की परवाह किए बिना इसमें संत रामपाल जी के वचनों पर अडिग रह करके इस कार्य को पूरा कर रहे हैं। वाकई दोस्तों, ऐसा काम जो समाज के अंदर में, जैसे हम बॉलीवुड को देखें, जहाँ तक जो हमारे जो युवा हैं उनका असर उस बॉलीवुड का पड़ता है, तो एक बुराई का असर भी, बुराई जब फैलती है समाज में तो अच्छाई से भी अच्छाई फैलती है। तो इसी तरह से गुरु नानक देव जी का एक वाक़या याद आ गया, एक कथा हुई थी, उजड़ते रहो और बसते रहो। शायद अच्छे लोग उजड़ करके अच्छाइयाँ फैलाते हैं और बुरे लोग उजड़ कर बुराइयाँ फैलाते हैं। तो ये संत रामपाल जी की एक मुहिम है, और ये जो देखते हैं कि आखिर ये कहाँ तक पहुँचती है, और हम आपको आगे भी इसकी लाइव अपडेट्स देते रहेंगे, और हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, आदाब।